देखिए बच्चों, प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल, कि रूट 5 को हमने क्या प्रूव करना है, रेशनल प्रूव करना है। तो एज्यूम दैट रूट 5 इज अ रेशनल नंबर, उल्टा लेट कर लिया है ना, वो इरेशनल बोल रहा है लेकिन हमने रेशनल मान लिया। और रेशनल माना है तो रेशनल नंबर को हम क्या लिख सकते हैं, ए अपॉन बी, यानी कि क्या आपका फ्रैक्शनल की फॉर्म में लिख सकते हैं। वेयर एंड बी आर को प्राइम, जो कि क्या होंगे, ए और बी को प्राइम। को प्राइम का मीनिंग क्या होता है बच्चों, जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं होता है ना, जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता, कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होता। तो अब यहाँ पर देखिए, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी मैंने, ये इधर ए आ गया, इधर आपका कितना है रूट 5 बी। यहाँ पर मैंने स्क्वायरिंग की, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग करने पर ये ए स्क्वायर बच्चों, और ये कितना है आपका 5 बी स्क्वायर, क्योंकि रूट रूट का आपका रूट स्क्वायर से हट गया आपका 5 बचा, और ये बी का बी स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर देखिएगा बच्चों, ये मैंने कुछ लिखा, इट मीन्स दैट 5 इज़ अ फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर, कि ये 5 जो है ना वो इसका फैक्टर्स है ना, ये लिखा मैंने। तो इसे कैसे लिख सकता हूँ आप देखिएगा कैसे। मान लीजिए बच्चों, ये मैंने लिखा कि 30 लिखा मैंने, तो 30 को 2 इंटू 15 लिख सकता हूँ। तो अगर किसी नंबर के सामने दो नंबर इंटू में है तो इसका मतलब वो दोनों से ही क्या होगा, डिविजिबल होगा, चाहे वो 2 से हो या इससे हो। तो इसी टाइप से यहाँ ए स्क्वायर के सामने आप देख पा रहे हैं 5 और बी स्क्वायर है, तो बी स्क्वायर से भी डिविजिबल होगा और 5 से भी। तो ये क्या आपका 5 जो है फैक्टर हो गया ए स्क्वायर का। और अगर कोई भी नंबर किसी के स्क्वायर का फैक्टर होता है तो वो उस नंबर का भी फैक्टर होता है, यानी विदाउट स्क्वायर का भी, ठीक है। तो ऑल्सो 5 इज़ अ फैक्टर ऑफ ए, ये हमारा यहाँ तक हो गया। अब जो हमने फर्स्ट इक्वेशन लेट करके छोड़ी थी उसमें ए के प्लेस पर क्या पुट करेंगे बच्चों, 5c, ठीक है। यहाँ पर मैंने 5c पुट कर दिया, तो 5c पुट किया, यहाँ पर मैंने 5c का स्क्वायर इज इक्वल्स टू आपका ये 5b स्क्वायर एज इट इज़, ये 5 का स्क्वायर किया तो कितना है बच्चों 25। अब अगर मैं इस 25 को 5 से कैंसिल करूँगा तो कितना आएगा 5, इधर क्या बचा बी स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या हो रहा है इस बारी, बी स्क्वायर के सामने आ रहा है 5 आपका, तो क्या लिखा मैंने, इट मीन्स दैट 5 इज़ अ फैक्टर ऑफ बी स्क्वायर, ऑल्सो 5 इज़ अ फैक्टर ऑफ बी। सेम वही ऊपर वाली कंडीशन आ गई आपकी। तो यहाँ पर बी का भी फैक्टर 5 आ गया, तो मैंने लिखा वी कैन से 5 इज़ अ फैक्टर ऑफ ए एंड ऑल्सो फैक्टर ऑफ बी, कि 5 जो है आपका ए का भी फैक्टर है, बी का भी फैक्टर है। बट एंड बी आर को प्राइम, लेकिन हमने लेट किया था क्या आपका, ए और बी जो है को प्राइम है, हमने लेट किया था। लेकिन यहाँ पर क्या आ गया आपका, कॉमन फैक्टर आ गया, तो इसका मतलब हमारा जो लेट किया हुआ था, एज्यूम किया हुआ था, वो गलत आ गया। देयर फॉर और असम्पशन, जो हमने एज्यूम किया था वो असम्पशन क्या है, वॉज रॉन्ग, वो रॉन्ग था। यानी कि रूट 5 कैन नॉट बी रेशनल, और जब रेशनल नहीं होगा तो फिर क्या हुआ, हैंस रूट 5 इज़ इरेशनल। एक चीज़ और देखिएगा बच्चों की, ज़रूरी नहीं कि वो रूट 5 ही हो। यहाँ पर अगर ये रूट 5 की जगह रूट 2 होता तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर भी 2 आता, यहाँ पर भी 2 आता, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, और ये जो पुट करते हैं ना ये भी 2c ही पुट करते। इसी तरह अगर ये रूट 3 होता बच्चों तो हम क्या करते, रूट 3 पुट करते, ठीक है ना। यहाँ पर 3c पुट करते, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसका। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट 3 + 2 रूट 5 इज़ इरेशनल, ठीक है। इसको इरेशनल प्रूव करना है तो एज्यूम दैट 3 + 2 रूट 5 इज़ रेशनल। तो 3 + 2 रूट 5 को हमने ए अपॉन बी लिखा, वही पहले की तरह। वेयर एंड बी आर को प्राइम, को प्राइम का मतलब आपको पता है जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं आता। यहाँ पर मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की तो यहाँ पर मैं स्क्वायरिंग नहीं कर पाता डायरेक्टली, देखिए क्योंकि रूट आ रहा है। अब आप देखिएगा मैंने क्या किया, रूट वाले की वैल्यू फाइंड कर ली, ये आ गया, मतलब 3 भी इधर आकर माइनस, अब ये 2 भी इधर आकर डिवाइड, तो रूट 5 बचा। और हम जानते हैं, वी नो देट रूट 5 इज़ एन इरेशनल, कि हमें पता है कि रूट 5 इरेशनल होता है। तो हमने क्या किया, रूट 5 अगर इरेशनल होता है तो इसका मतलब ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये भी क्या होगी, इरेशनल होगी। देन LHS ऑल्सो इज़ इरेशनल, सो आवर असम्पशन इज़ रॉन्ग, तो हमारा असम्पशन रॉन्ग था, इसलिए क्या हो गया आपका, हैंस 3 + 2 रूट 5 इज़ इरेशनल। आप देखिए इसी तरह से बेटा इसमें ये थर्ड क्वेश्चन है, प्रूव दैट फॉलोइंग आर इरेशनल्स, इनको भी इरेशनल्स प्रूव करना है मैंने। तो ये आपके सेकंड और थर्ड पार्ट को मैंने होमवर्क में लिख दिया है, ठीक है। ये फर्स्ट वाला मैं आपको करा रहा हूँ। एज्यूम दैट 1/√2 इज़ रेशनल, मैंने मान लिया कि 1/√2 जो आपका रेशनल है, ठीक है। तो इसको ए अपॉन बी लिखा मैंने, वेयर ए एंड बी आर को प्राइम, ए और बी को मैंने को प्राइम लिखा। उसके बाद बच्चों देखिएगा यहाँ पर मैंने दोनों तरफ रेसिप्रोकल लिख दिया, 1/√2 का √2 हो गया और इधर ए अपॉन बी का बी अपॉन ए हो गया, लिख सकते हैं। फिर वही लैंग्वेज आपकी कि √2 क्या है आपको पता है, इरेशनल है। वी नो दैट √2 इज़ एन इरेशनल, देन RHS ऑल्सो इज़ इरेशनल, यानी कि ये जो ये भी इरेशनल हो गया और ये इरेशनल है, तो
क्या हुआ, सो आवर असम्पशंस इज रॉन्ग, हैंस 1/√2 इज इरेशनल। ध्यान दीजिएगा, अब ये एक्सरसाइज तो मेरी कंप्लीट हो गई, लेकिन इसका एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। देखिएगा एक्स्ट्रा क्वेश्चन है इसका, ठीक है, इसी एक्सरसाइज से रिलेटेड है तो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रूव दैट √3 इज इरेशनल एंड यूजिंग इट ऑल्सो प्रूव दैट 5 + 2√3 इज इरेशनल। पहले प्रूफ कीजिए कि ये इरेशनल है और फिर इसी का यूज़ करके इसको भी इरेशनल प्रूफ कीजिए। तो ध्यान से देखिएगा, 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है आपका बच्चों ये, ठीक है, नॉर्मली 4 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या है आपका, एज्यूम दैट √3 इज रेशनल सॉरी है ना, जो रेशनल हम मानते थे, रेशनल मान लिया हमने, तो इसको वही A/B लिखा। देखिएगा वेयर एंड बी आर को प्राइम, ये तो आपको याद भी हो गया होगा अब तक, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की, तो ए इधर आया और ये आपका √3 भी उधर हो गया। अब देखिएगा स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, A² इक्वल्स टू कितना है आपका 3B², ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये आपने फर्स्ट इक्वेशन लेट कर ली। तो अब आप देखिएगा आगे इसमें, इट मीन्स दैट 3 इज़ फैक्टर ऑफ A², कि 3 जो है ना वो क्या है आपका फैक्टर है किसका, A² का, क्योंकि सामने आ रहा है ना, आपको मैंने बताया था, ये देखिए, और अगर A² का फैक्टर है तो A का भी होगा, ठीक है। अब आप क्या पुट करेंगे इसमें फर्स्ट इक्वेशन में, A = 3C पुट करेंगे, ठीक है, क्या पुट करेंगे बच्चों इसमें, A = 3C, तो यहाँ पर मैंने 3C पुट किया, तो ये 9C² है और ये 3B² है। अब आपको पता ही आगे क्या होगा, ये आपने इस 3 से इसको कट कर दिया तो कितना है आपका, 3 से कट करके 3C² आ गया, = B²। इट मीन्स दैट 3 इज़ अ फैक्टर ऑफ, इस बार फैक्टर किसका हो गया आपका, B² का, और अगर B² का फैक्टर है तो B का भी होगा। यहाँ पर वही लैंग्वेज आपने लिखी कि 3 इज़ फैक्टर ऑफ A एंड B, A एंड ऑल्सो फैक्टर ऑफ B, बट A एंड B आर को प्राइम है और B तो हमारे को प्राइम थे, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा असम्पशन जो है वो रॉन्ग निकला। और क्या हुआ आपका, √3 जो है प्रूफ हो गया आपका इरेशनल। अब मैंने सेकंड क्वेश्चन लेट करके मान लिया इसको, ठीक है। अब इसको प्रूफ करना है मैंने, ठीक है, तो इसको प्रूफ करना है, तो इसमें मैंने क्या किया, एज्यूम दैट 5 + 2√3 इज रेशनल, इसको रेशनल मान लिया मैंने। फिर वही इसको भी A'/B' लिखा, A और B का मैं यूज़ कर चुका हूँ, तो मैंने यहाँ पर डैश का यूज़ कर लिया, ठीक है, A'/B', और वेयर A' एंड B' आर को प्राइम। देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद ये आया आपका, तो A' = 5B' + 3 2√3B', ये 5B' लेफ्ट में आकर माइनस हो गया और सामने कितना आपका 2√3B' है। अब ये आपका 2 और B' आपका इधर डिवाइड में आ गया, ये आया। आगे वही लिखना है, आपने पहले भी लिख चुके हैं, √3 इज इरेशनल प्रूव्ड अबव, है ना, ऊपर लिख चुके हैं ना हम। इस बार ये नहीं लिखेंगे वी नो दैट √3 इज इरेशनल, बल्कि क्या लिखेंगे, प्रूव्ड अबव, क्योंकि हम ऊपर प्रूफ करके आए हैं। उसने बोला था पहले इसको प्रूफ कीजिए फिर यूज़ कीजिए, वही मैंने किया यहाँ पर। तो अगर ये आपका क्या है, इरेशनल है, तो ये भी आपका इरेशनल होगा, ठीक है। फिर वही आपका, सो आवर असम्पशन इज रॉन्ग, हैंस 5 + 2√3 इज इरेशनल। ध्यान से देख लीजिएगा इसको।